अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एलसीएम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा बच्चों, एक बात आपको मैं बताता चलूं कि जो एचसीएफ था उसकी जो लास्ट 2 वीडियोस थी 4.3 एक्सरसाइज के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें हमने फैक्टराइजेशन से एचसीएफ फाइंड करना था, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना था। इसका मतलब एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं और एलसीएम फाइंड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, जो कि जिसको बोलते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक होगा जी। चलें, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है इसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो उसको हम एक दफा देख लेते हैं, उसकी वीडियो है, उसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हम एलसीएम की डेफिनेशन देखने लगे हैं। तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, इसका फुल नेम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चों लिखा हुआ है द एलसीएम ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस is the smallest expression that is divisible by each of the given expressions। मतलब बच्चों ये है कि आपसे कहा गया कि जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा एक्सप्रेशन दिए गए होंगे तो उनमें से सबसे छोटा जो एक्सप्रेशन होगा, जो कि सारे के जो जितने भी आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनको डिवाइड कर सके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलें अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो आपने एक तो एचसीएफ की डेफिनेशन याद करनी है, दूसरा आपने एलसीएम की डेफिनेशन याद करनी है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपने याद करनी है विद वन एग्जांपल। ठीक है जी। चलें इसका फार्मूला पढ़ लेते हैं बच्चों। ये फार्मूला आपने याद रखना है। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है? लिखा हुआ है टू फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन वी यूज द फार्मूला एलसीएम इज इक्वल कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। आपने एलसीएम जब भी फाइंड करना है तो आपने क्या फार्मूला यूज करना है? आपने एक तो मतलब कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है, एक तो कॉमन फैक्टर, दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर जो लेने हैं, जो आपके पास आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करना है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है बच्चों, फार्मूला अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2a² b 4ab² एंड 6ab। बच्चों 3 आपको एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, यहाँ पे टोटल 3 एक्सप्रेशंस बताए गए हैं। तो आप इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। उसके बाद हम इनमें कॉमन फैक्टर लेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे। उसके बाद हम उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों सबसे पहले देखो, ये आपके पास पहला एक्सप्रेशन है, उसको मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये इसको 2 मैं वैसे ही लिखूंगा और दरमियान में डॉट का यूज करूंगा। डॉट लिख लें, क्रॉस लिख लें, एक ही बात है, मल्टीप्लाई लिखना है एक्चुअली। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताया गया a²। तो a² का मतलब क्या है? a का मतलब a की पावर 2 का मतलब मैं a को 2 दफा लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको लास्ट में बताया गया b। तो b का मतलब पावर 1 है, मैं b 1 टाइम लिखूंगा। ठीक है, ये मेरे पास बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं 4ab²। तो बच्चों जो 4 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। उसके बाद बच्चों a है, तो a को मैंने 1 टाइम लिखा। उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है b²। तो b मेरे पास b की पावर 2 है, तो मैंने b को 2 टाइम लिखा, b × b। ठीक है जी, सेम पावर हमने लिख ली। अब आपने क्या करना है, लास्ट में है 6ab। तो 6 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। ठीक है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 या 3 × 3, 3 × 2, जैसे आपको अच्छा लगता है। उसके बाद बच्चों आपके पास लिखा हुआ है a की पावर 1, तो हमने a की पावर 1 वैसे ही लिखा। उसके बाद b की पावर 1 है, तो मैंने b को भी एज इट इज लिखा। ठीक होगा जी। अच्छा, अब हमने इनके फैक्टर्स बना लिए। ठीक है, ये मैंने इनके क्या बना लिए? फैक्टर्स। अब बच्चों इनमें हमने कॉमन लेने हैं और नॉन कॉमन ढूंढने हैं। उसके बाद हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चा ले, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ, इधर ही मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे बच्चों मेरे पास जो कॉमन फैक्टर हैं वो कौन से हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ C.F। C.F का मतलब कॉमन फैक्टर, C.F का मतलब कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो बच्चों तीनों में जो कॉमन है, ये 2 सब में तीनों में है, ये मैंने इनको सर्कल कर लिया। 2 सब में है तो 2 हमारा एक कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों मेरे पास क्या कॉमन आएगा? ये देखो a सब में है, a भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा 2a। उसके बाद बच्चों b भी सब में है, तो b भी आपके पास कॉमन आ जाएगा। मतलब तीनों एक्सप्रेशन के अंदर
जो सेम वैल्यू है वो आपकी कॉमन होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब बच्चों आप नीचे लिखोगे यहाँ पे नॉन कॉमन, क्या लिखोगे, नॉन कॉमन, ठीक है। हम लिखेंगे नॉन कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या होंगे, नॉन कॉमन फैक्टर का मतलब ये जो मैंने सर्कल किया है इनके बगैर, जो इनके बगैर लिखे हुए हैं, जो कॉमन फैक्टर नहीं है वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है। तो जिसमें सबसे पहले एक ए होगा, उसके बाद आपके पास बी होगा, एक ए होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, ठीक है। तो जिनको मैंने ये सर्कल किया है ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। एक मेरे पास बच्चों ये 3 और 2, ठीक है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के सिंपल लिखूंगा। चले पहले मैं लिख लेता हूँ 3 टू द 6, डायरेक्ट कर लेते हैं। ये 3 टू द 6 बन गया। उसके बाद बच्चों मेरे पास ये ए बचेगा तो साथ आएगा ए, उसके बाद ये बी बचेगा तो साथ बचेगा बी, ठीक हो गया जी। ये मेरे पास आ गया नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर। जो बाकी बच गए थे उनको आपने एक साथ लिख लेना मल्टीप्लाई करके, वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर बन जाएंगे। अब बच्चों लास्ट में हमने फाइंड करना है एलसीएम। अब एलसीएम का फार्मूला क्या है, एलसीएम का फार्मूला है आपके पास कॉमन फैक्टर। चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन फैक्टर, ठीक है, सी डॉट एफ मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है वो भी आपने लिखे हैं। अच्छा जी, अब बच्चों आप कॉमन फैक्टर लिखेंगे, इसके कॉमन फैक्टर क्या आपने फाइंड किए, या आपने कॉमन फैक्टर फाइंड किया 2ab, और नॉन कॉमन फैक्टर आपने क्या फाइंड किया, वो आपने फाइंड किया 6ab। ये 6ab आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर लेना है, तो वो आपके पास एलसीएम का आ जाएगा आंसर। बच्चों ये आप देखें, इनको मल्टीप्लाई करें, 6 टू द आएगा 12 और ए स्क्वेयर और 7 बन जाएगा बी स्क्वेयर, क्योंकि ए से मल्टीप्लाई होगा और बी से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर बन जाएगा, ठीक है जी। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो आप इसको आपके पास ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास बच्चों ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और उसके बाद लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। ये एक्स क्यूब होगा, क्वेश्चन में देख लेते हैं, मेरा ख्याल मिस्टेक है। हाँ ये देखें ना, एक्स क्यूब है, वेरी गुड, ये हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक हो गया जी। चलें अब आप देखें बच्चों, अब आपने क्या करना है, इसको अलग से सोल्व करना है। चले मैंने यहाँ पे दोबारा लिख लिया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, और इस साइड पे लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक हो गया। चलें अब हमने इनको करना है सोल्व। तो एक बात तो कंफर्म है, आपको पता है हमारे पास अलजेब्रा चल रहा है। तो अलजेब्रा के अंदर हम क्या करते हैं, बाज जगहों पे हम कॉमन करते हैं, बाज जगहों पे हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, बाज जगहों पे हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मतलब ये सीन चलता रहता है अलजेब्रा के अंदर। तो अलजेब्रा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी, बहुत मजेदार लगेंगी। अच्छा जी, ये देखें आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो बच्चों दोनों में से ना आपने एक एक्स कर लेना है कॉमन। तो बच्चों यहाँ से एक्स में से एक्स पावर 2 में से एक एक्स बाहर चला गया, पीछे एक्स बचेगा, और यहाँ से आपके पास एक्स कंप्लीट बाहर चला गया, पीछे बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ये आपने कॉमन कर लिया। तो इस साइड से भी आपने क्या करना है, इस साइड पे बच्चों आपने एक्स स्क्वेयर कॉमन करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर बाहर गया तो एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 2 बाहर चलेगी, पीछे एक्स की पावर 1 बचेगी, जो कि लिखते नहीं होते। उसके बाद बच्चों एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर पूरा बाहर चला गया, पीछे 1 बचेगा, ठीक है। चले अब हम एक और काम करते हैं। तो ये बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं 2 दफा लिखूंगा, एक्स डॉट एक्स और एक्स प्लस 1 एज इट इज लिखूंगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो बच्चों आपने क्या करना है, अब आपके पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके फैक्टर, और एक ये, इसके फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर्स जब बन जाते हैं तो आपने क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर लेने होते हैं। तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमन फैक्टर, ठीक है। चलें कॉमन फैक्टर देख लेते हैं बच्चों। कॉमन फैक्टर जो होंगे वो किस तरह से होंगे, देखो जो दोनों में सेम होंगे बच्चों, ये एक एक्स इसमें है, एक एक्स इसमें है, तो इसका मतलब हमारे पास एक एक्स कॉमन आएगा। दूसरा ये मेरे पास x प्लस 1 इधर है और x प्लस 1 इधर है। तो ये मेरे पास जो मैंने इसके साथ कलर वाले मतलब के दूसरे पैन के साथ सर्कल किया है ना, वो आपके पास अंडरलाइन किया, वो कॉमन है। तो एक मेरे पास x कॉमन है और एक मेरे पास x प्लस 1 जो है वो कॉमन है। तो मैं लिखूंगा x इंटू एक्स प्लस 1। उसके बाद बच्चों मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन कॉमन फैक्टर, मैं यहाँ पे आगे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ लिखूंगा नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं बच्चों, जो बाकी बच गए हैं। नॉन कॉमन फैक्टर में सिर्फ x आएगा, ठीक है, जो बाकी बचा है, ठीक है, जो आपके पास बाकी बच जाएगा वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, वो सिंपल x बचा हमारे पास।
अब देखें, अब हमने इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम लिखेंगे एलसीएम। अच्छा, ये मैंने लिखा एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई आपके पास आता है कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलें इनकी वैल्यू पुट करते हैं। इनकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर बच्चों आपके पास ये है, हमने लिखा x इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर नॉन कॉमन फैक्टर के जगह पे मैं लिखूंगा x लिखूंगा, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। चलें अब आपने फाइनलाइज करना है इसको, अपने आंसर को। ये x बच्चों x के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और x प्लस वन आपके पास आ जाएगा एज इट इज। तो ये आपके पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका सेकंड वाला पार्ट जो कि आपने कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों। थर्ड वाला पार्ट है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि अलजेब्रा के अंदर जब 3 टर्म वाला क्वेश्चन आएगा और जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, उसके बाद मतलब कि पावर 1 होगी अननोन वैल्यू की, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल या अननोन वैल्यू वो a है, ठीक है। तो a की मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद पावर 1, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए जिसके साथ a नहीं लिखा, मतलब x ना लिखा हो या y ना लिखा हो। यहाँ पे a वेरिएबल है तो a नहीं लिखा होगा, सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू वो 4 है तो वो कांस्टेंट टर्म है। 3 टर्म्स है तो हम इनका करेंगे इनका मतलब के इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। जब 3 टर्म वाला क्वेश्चन होता है तो उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो बच्चों बहुत आसान सा काम है ये। देखें, हमें क्या करना है, आपको 4.1 एक्सरसाइज आनी चाहिए, 4.2 एक्सरसाइज आनी चाहिए, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। तो मैंने सारी एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई है। तो चलिए मैं जल्दी में आपको ये बताता हूँ कि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने लेना होता है, जो भी होगा, नहीं दिया गया तो 1, उसको आपने कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए मैंने किया 1 मल्टीप्लाई 4 तो इक्वल टू 4। अब बच्चों क्या करना है, इस जो आपके पास 4 आया ना, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसके हमने मजीद 2 फैक्टर बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा 4 बने और उनको आपस में माइनस या प्लस करें तो आपके पास दरमियान वाली टर्म बननी चाहिए जो कि मिड टर्म है। तो बच्चों मैंने 4 के मजीद फैक्टर बनाए, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। अगर मुझे चाहिए -4 दरमियान में, तो मैं क्या करूंगा, -2 और -2, तो ये बन जाएगा -4। समझ आ गई बात बच्चों? आपने क्या करना है, -2a अंडरस्टूड है, a तो साथ लगने लगने, ये दोनों केस मेरे पास आएंगे तो इनको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। मैं यहाँ पे बच्चों लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको इस तरह से कि इक्वल a स्क्वायर -4a को हमने ब्रेक किया, हमने लिखा -2a और इस 4 को हमने रखा एज इट इज, क्योंकि आपको पता है कि पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म को हमने फिक्स रखना होता है, ठीक है। तो सिर्फ दरमियान वाली टर्म को हमने ब्रेक करना होता है, तो हमने ब्रेक कर लिया -2a में और -2a में। अब बच्चों देखें, पहली दो टर्म का पेयर बनाएंगे, तो ये मैं लिखूंगा a स्क्वायर -2a और लास्ट वाली दो टर्म का पेयर बनाऊंगा तो ये यहाँ पे आ गया माइनस। जब बच्चों माइनस बाहर होता है तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज होता है, ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 मतलब 2a -4। ये प्लस जो है ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस जो है वो प्लस जो है किस में चला जाएगा, माइनस में। अच्छा जी, अब बच्चों नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, 2 पेयर बना लिए। अब जो पहला पेयर है इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें a कॉमन आएगा, अंदर a -2 आएगा, और इस पेयर में से क्या कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा a -2। अच्छा, ये a -2 हमने a -2 लिखना है 1 टाइम, और जो बाकी बच जाएगा ये a और ये वाला -2, तो ये आपके पास अलग से ब्रैकेट में आ जाएगा। ये बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेक होके इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी, ठीक है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ये आपने बना ली इसके फैक्टर्स। अब देखें नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास दूसरा इसका सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो आपको कुछ इस तरह से दिया गया, ठीक है, आपने उसको करना है सोल्व। तो बच्चों ये लिखा हुआ है a स्क्वायर -2a, तो सिंपल है, आपने जस्ट a को कॉमन करना है दोनों में से, तो अंदर आएगा a -2, ठीक हो गया जी। अब एक आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक आपके पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनके फैक्टर्स हमने बना लिए। अब जो कॉमन होंगे उसको मैं रेड के साथ मार्क करूंगा। ये देखो बच्चों, a -2 इसमें है, a -2 इसमें है, ये हो जाएगा कॉमन, और जो इधर से a और इधर से a -2 जो है ना, ये आपका नॉन कॉमन फैक्टर होगा। क्या होगा, नॉन कॉमन फैक्टर होगा। तो चलें इसको लिखते हैं, मैं इसको लिखूंगा इस तरह से बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। चले मैं लिख दूंगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर इज इक्वल, कॉमन फैक्टर में आपको मिलेगा a -2
और उसके बाद देखो आपके पास जो नेक्स्ट लिखा हुआ है नॉन कॉमन फैक्टर, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और आगे लिखूंगा नॉन कॉमन फैक्टर इज इक्वल, बच्चों इधर से a और इधर से a-2, ये आपके पास आएगा नॉन कॉमन फैक्टर में। और हमने फाइनली इसका एलसीएम फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने बच्चों इनको इनकी वैल्यूज पुट करनी है। कॉमन फैक्टर की वैल्यू क्या है, वो है a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर की वैल्यू वो आपके पास है a-2। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू लगा दी नॉन कॉमन फैक्टर की। अब ये देखो बच्चों a-2 दोबारा से आपके पास सेम वैल्यू है, तो आपने इसको लिखा a-2 a-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो वैल्यू सेम मल्टीप्लाई हो रही है, हम उसको होल स्क्वायर बना देंगे, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों लास्ट 2 पार्ट्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो चलें इसको करते हैं सॉल्व और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है जी, चलें बच्चों 4 वाला पार्ट है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ है आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें लिखा हुआ है x की पावर 4 माइनस 16। बच्चों आपने एक काम करना है, यहाँ पे आपने एक काम ये करना है कि आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर 4 जो पहला एक्सप्रेशन है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपके पास सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। यहाँ पे किसका फार्मूला बनेगा, सेपरेट स्क्वायर का। तो आपने लिखना है इसको x4 को आपने लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, बच्चों ये 16 है, 16 को आप लिख लो x, आप इसको लिख लो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो 16 है वो होता है 4 मल्टीप्लाई 4 मतलब 4 की पावर 2 होता है, तो आप इसको लिख लेंगे 4 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला यूज करना है। सेपरेट स्क्वायर का फार्मूले का मतलब ये है कि ये जो होल स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू है ये हमारे पास a है और ये जो 4 है ये हमारे पास b है, तो इसको हम एक दफा प्लस लिखेंगे और इसको एक दफा हम लिखेंगे माइनस लिखेंगे। ये लो जी, ये हमने इसको लिख लिया ab, मतलब कि a स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, तो अब दोबारा आ जाएगा x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा +4। तो ये आपके पास सेपरेट स्क्वायर का फार्मूला यूज हो जाएगा। अगर मैं आपको साइड पे बता दूं को कि ये फार्मूला किस तरह से हमने अप्लाई किया है, मैंने लिखा a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने बच्चों इसको एक दफा माइनस और एक दफा प्लस लिखना होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमने यूज किया। अब ये देखो जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है ना, होल स्क्वायर के अंदर, ये चाहे उसकी पावर कुछ भी हो वो a और b होता है, ये a है और ये b है, तो इसको मैंने एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिखा है। तो चले ये मैंने यहाँ पे फार्मूला यूज किया सेपरेट स्क्वायर का, इसका नाम है सेपरेट स्क्वायर। ठीक है, चलें अब दूसरी साइड पे चलते हैं, इसको करते हैं सोल्व। तो बच्चों ये मैंने लिखा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x। अच्छा, अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से जस्ट हमें x कॉमन मिलेगा। ठीक है, हमने x कर लिया कॉमन, तो x की पावर 3 में से x की पावर 1 हमने कॉमन कर ली, पीछे x की पावर 2 बचेगी और इसमें से हमने x कॉमन किया तो पीछे बचा 4 बचेगा। ठीक है, तो -4 आ गया। ठीक है जी, चलें अब आप बच्चों देखें ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया उसकी फैक्टराइजेशन, ये दूसरा उसकी फैक्टराइजेशन। हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर लेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर लेंगे। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल, अब दोनों में जो सेम है ना, दोनों की फैक्टराइजेशन के अंदर जो सेम फैक्टर्स हैं वो कॉमन फैक्टर होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर है, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास कॉमन आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं नॉन कॉमन फैक्टर। अब बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर कौन से हैं, नॉन कॉमन फैक्टर वो हैं जो बाकी बच गए हैं। ये आपके पास एक जो एक्स बचा, यहाँ पे आपके पास एक बचेगा जो कि एक्स है, ये x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास बच्चों नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हम इसका फाइनल आंसर फाइंड करेंगे, तो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम का फार्मूला जो होता है वो आपके पास होता है, आपको पता ही है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई आपके पास क्या आता है, नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर आपने क्या फाइंड किए बच्चों, कॉमन फैक्टर आपके पास है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो आपके पास है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब देखो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए ये वाला x मैंने लिखा है शुरू में, ठीक है। उसके बाद देखें ये आपके पास दोबारा से फार्मूला बन रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया x4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें ये प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 16, ठीक है। ये आपके पास बच्चों फाइनल लास्ट पे इसका आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें इसको इस तरह से करना था सॉल्व। तो अगर फार्मूला बन रहा है तो आप उसका फार्मूला दोबारा से बना के यूज करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर x इंटू x4 माइनस 16। तो बच्चों लास्ट पे एक पार्ट हमारा बाकी है, इसका जो 5 वाला पार्ट है उसको करेंगे हम सॉल्व, और फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा जी, अब बच्चों आपने करना क्या है, आपने एक काम करना है, आपने ये काम करना है कि आप अब की बार ना आपको 3 एक्सप्रेशन दिए गए। कितने एक्सप्रेशन दिए गए? 3 एक्सप्रेशन दिए गए। तो आपने इसको करना है सॉल्व, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अब तीनों में से हमने कॉमन लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तीनों में से लेना है कॉमन, और तीनों में से कॉमन लेने के बाद आपने कॉमन फैक्टर लेना है, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लेकर आपने इसका एलसीएम ले लेना है। सिंपल सा काम है। चले मैंने सबसे पहले इसको इसका लिखा ये वाला 16 माइनस 4x²। अच्छा बच्चों, मैंने इसको लिखा इस तरह से 16 माइनस 4x²। अच्छा, अब देखो सबसे पहले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, दोनों टर्म में से एक तो यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले कर लिया 4 कॉमन। जब 16 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 4, एक 4 मेरे पास अंदर बचेगा और यहाँ से 4 बाहर चला गया। जब यहाँ से 4 बाहर जाएगा तो आपने क्या किया, बाकी बचेगा x²। बाकी क्या बचेगा? x²। ये मैंने बच्चों सबसे पहले यहाँ से 4 कर लिया कॉमन, तो अंदर 4 माइनस x² बच गया, ठीक है। चलें, अब आपने क्या करना है, ये बाहर वाला 4 रखना है एज इट इज, और इसको दोबारा फार्मूले की फॉर्म में लिखना है। तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ x का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे दोबारा से वही फार्मूला यूज करेंगे जो मैं अभी आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर यूज करवाया है। यही फार्मूला है, ये मैं अगर आपको दोबारा से बता दूं, ये लिखा हुआ है फार्मूला, ये आपने लिख लेना है साइड पे। a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी। तो अब आपके पास यही फार्मूला दोबारा से यूज हो रहा है। आप इसको यूज करेंगे तो आप देखो a की वैल्यू क्या बन रही है आपके पास, a की वैल्यू जो बन रही है ना, वो आपके पास बन रही है ये 2। अंदर वाली वैल्यू जो वैल्यू होती है वो a की और b की वैल्यू होती है। तो आप क्या लिखोगे, इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस लिखेंगे। मैं लिखूंगा 2 माइनस एक्स, और मैं लिखूंगा 2 प्लस एक्स, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखो बच्चों, आपने यहाँ पे ये जो आपके पास 4 लिखा हुआ है ना, इसको भी आपने इसी तरह से लिख लेना है। जो 4 है मैंने इसको लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आपने पॉसिबल फैक्टर्स बनाने हैं जिसके बन सकते हैं, तो 4 के भी आप बना सकते थे। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये एक तो आपके फैक्टर्स बन गए। अब हमने नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, ये इसको सॉल्व करेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे x² माइनस प्लस एक्स माइनस 6, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, ये देखो आपके पास 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। आपको पता है जब भी 3 टर्म वाला क्वेश्चन होता है तो आप उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हो। क्या करते हो? मिड टर्म ब्रेक। तो जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमें सबसे पहले x² का कोफिशिएंट लेना है। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 आप ले लेंगे, और इस 1 को कांस्टेंट वैल्यू के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैंने 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आएगा, ये लो, मैंने 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6। अब मुझे इस 6 के बनाने हैं फैक्टर्स, जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, दोबारा 6 आना चाहिए, और उनको प्लस या माइनस करूं तो मुझे +1 मिलना चाहिए, मतलब +1x, जो कि इस क्वेश्चन की मिड टर्म है। प्लस एक्स का मतलब +1 चाहिए। तो अच्छा, अब बच्चों देखें, मैं इसको लिखूंगा, अगर मैं इसको करता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 6, ठीक है। ये मैंने इसके 2 फैक्टर बनाए। अब मुझे +1 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ मुझे प्लस लगाना पड़ेगा और छोटी वैल्यू के साथ मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 है और छोटी वैल्यू आपके पास 2 है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हो, आप इन टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हो। मतलब मैंने लिखना है 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब x होता है। चले बच्चों, मैंने क्या करना है, इस पहली टर्म को और लास्ट वाली टर्म को रखना है फिक्स। तो मैंने लिखा x² और उसके बाद मैंने इसको लिखा +3x, पहले लिख दिया, और इसमें से 2x को माइनस कर दिया, और लास्ट में -6 वैसे ही आएगा, ठीक है। ये मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। अच्छा जी,
अब बच्चों पहली दो टर्म का बनाएंगे पेयर, तो ये मेरे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, और बच्चों लास्ट वाली दो टर्म का जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस लिया बाहर तो अंदर वाला साइन हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 6। ये वाली बात जरा आपने गौर से देखनी है। उसके बाद बच्चों पहले पेयर में से x कॉमन, अंदर आएगा x प्लस 3, यहाँ से आपको 2 कॉमन मिलेगा, तो अंदर आपको मिलेगा x प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों ये x प्लस थ्री आपके पास 2 टाइम है, आपने x प्लस 3 लिखा 1 टाइम, और उसके बाद जो बाकी बच गया आपके पास ये x और ये -2, इसमें से आपने इसको लिखना है 1 टाइम, तो ये मिला के आप लिखोगे x -2 1 टाइम, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने बच्चों इसके भी फैक्टर्स बना लिए, इसके भी आपने बना लिए फैक्टर्स। अच्छा, अब लास्ट में देखें हमारे पास एक वैल्यू बची है जो कि 4 माइनस एक्स स्क्वेयर है। क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो मैंने इसको लिखा फाइनली 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो बच्चों ये सिंपल फार्मूला बन रहा है, जब दो वैल्यूज के दरमियान माइनस होता है, दो टर्म्स के दरमियान माइनस होता है और दोनों स्क्वेयर नंबर्स होते हैं, तो आप उसका फार्मूला बनाते हो। तो बच्चों मैंने इस 4 को लिखा 2 की पावर 2 और ये एक्स स्क्वेयर को लिखा एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस पे बच्चों लगा दिया फार्मूला। अब फार्मूला जब लगाएंगे, अब आपको पता है कि ये जो होल स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू है ना, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, ठीक है। तो ये a है और ये b है, तो मैं इसको एक दफा प्लस लिखूंगा और एक दफा मैं इसको लिखूंगा माइनस लिखूंगा। आप क्या लिखेंगे? 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये देखें आपके पास मैंने फैक्टराइजेशन कर ली है। अब तीनों, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों में से हमने करना है कॉमन। तो आपको पता है कि दो चीजें हमें चाहिए, एक हमें चाहिए कॉमन फैक्टर और दूसरा हमें चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये दो चीजें चाहिए हमें। अब देखें हम लिखेंगे, इसमें से देखेंगे कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले देखो, अगर आपकी मर्जी है, अब अगर आप इसको 4 को ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो 4 ही लिख लें, कोई इशू नहीं है। आपने इसको 4 को कंटिन्यू ऐसे ही कर लिया, 4 लिख लिया। अब एक काम और करना है आपने, यहाँ से एक काम आप ये कर लें, कॉमन फैक्टर करने से पहले ये आपके पास जो लिखा हुआ है ना 2 माइनस एक्स, इसको हम x माइनस 2 बनाना चाहते हैं, तो मैं माइनस लगाऊंगा बाहर और अंदर इसका जो ऑर्डर है उसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। और ये x प्लस 2 है, तो मैं इसको x प्लस 2 लिख सकता हूँ, 2 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब दो वैल्यूज प्लस हो रही होती हैं तो आप उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। माइनस वाली टर्म का फर्क पड़ता है, तो मैं इसको x प्लस 2 ही लिख सकता हूँ या 2 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, बात एक ही है। लेकिन इसको मैं x माइनस 2 नहीं लिख सकता। अगर x माइनस 2 लिखूंगा तो मुझे माइनस एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो मैं बाहर कर लूंगा। इसको बोलते हैं कॉमन, हमने माइनस किया है, ठीक है। अब देखें इसका भी हो गया और ये x माइनस 2 यहाँ से सही है, हमें कॉमन मिल जाएगा, तो इसको भी आप एक दफा लिख लें। इसको ये देखें लिखा हुआ है x माइनस 2, तो मैं एक माइनस लगाऊंगा बाहर और अंदर वाले का ऑर्डर चेंज कर लूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 2 और ये मेरे पास लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स, तो मैं इसको x प्लस 2 लिख सकता हूँ। जब दरम्यान में प्लस होता है तो कोई इशू नहीं होता, आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब माइनस होता है दरम्यान में, हमें माइनस बाहर लगाना पड़ता है, फिर उनका ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, ठीक है। चलें, अब आपके पास ये है और एक ये और एक ये, इन तीनों में से देखें जो कॉमन है, तो कॉमन हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉमन फैक्टर जो है वो कौन से बनेंगे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर मेरे पास आएंगे, तीनों में देखना है। एक तो आपके पास x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें है, तो ये मेरे पास चला जाएगा सबसे पहले कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस 2 1 टाइम लिखना होता है कॉमन। उसके बाद देखें, अब जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम के अंदर अगर आपके पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहते हैं, अगर किसी दो एक्सप्रेशन के अंदर चीज सेम है, कॉमन है, तो हम उसको भी कॉमन कर सकते हैं, ऑप्शन होती है। इसमें x माइनस 2 है और इसमें x माइनस 2 है, तो हम क्या, सॉरी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हम यहाँ से और x प्लस 2 हम यहाँ से ये भी कॉमन कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, जब हमारे पास 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, तो अगर तीनों में से किसी दो के अंदर भी कॉमन एलिमेंट्स हो, कॉमन वैल्यूज हो, तो उसको भी हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे ये कॉमन में चलेगा। अब जो नॉन कॉमन फैक्टर उसको हम लिख लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर आपके पास एक तो 4 है और एक आपके पास x प्लस 3 है, तो ये आपके पास आएगा जो नॉन कॉमन फैक्टर है, उसमें आएगा एक 4 और एक आएगा
x प्लस 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर में आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एक माइनस आपके पास इसमें लिखा हुआ है, एक माइनस आपके पास इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, क्योंकि 2 दफा आपके पास माइनस भी लिखा हुआ है तो हम उसको भी कॉमन करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपके पास कॉमन और नॉन कॉमन की स्टोरी। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें एलसीएम का फार्मूला है हमारे पास, तो क्योंकि हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, एलसीएम के अंदर देखें आपने क्या करना है, इसको दोबारा से लिखना है। तो पहले आप कॉमन फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, नॉन कॉमन फैक्टर। ये आपके पास एलसीएम का फार्मूला है। अब आपको इतनी तो प्रैक्टिस हो गई है। तो आप देखें कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, ये सारे कॉमन फैक्टर हैं, माइनस मैंने वैसे ही रखा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, ये दोनों मेरे पास एक ऐसी वैल्यूज लिखी हैं जो फार्मूला बना रही हैं, क्योंकि इसकी पहली टर्म के इक्वल है, तो ये मेरे पास बन जाएगा एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद दूसरी वैल्यू के इक्वल है, दरमियान में प्लस माइनस माइनस, तो 2 2 जा 4, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर हमारे पास आएगा 4 और x प्लस 3 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस 4 को आपने शुरू में ले आना है, शुरू में ले आए, और एक्स स्क्वेयर माइनस 4 वैसे ही रखा, और x प्लस 3 भी वैसे ही आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी एक मर्जी है, आपने अगर बुक की लास्ट वाला आंसर बनाना है ना, तो ये इस माइनस को खत्म करना है, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे इस माइनस को अप्लाई कर देंगे, और ये माइनस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, किसी एक में आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप इसको इसमें कर सकते हैं या फिर आप इसको इसमें कर सकते हैं। चले, मैं इसको अप्लाई करूंगा इसमें, तो क्या आएगा, 4 वैसे ही, और इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये जो 4 है ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वेयर की जगह पे, और जो एक्स स्क्वेयर है वो 4 की जगह पे चला जाएगा, तो ये मेरे पास लिखा जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और x प्लस 3 जो है वो एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास बच्चों इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ आपका एलसीएम वाला क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा मुकम्मल। तो चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।